धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जितिया व्रत कथा पढ़ने से संतान को दीर्घ आयु और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। धार्मिक कथाओं के अनुसार एक विशाल पीपल के पेड़ पर एक चील रहती थी। उस पेड़ के नीचे एक सियारिन भी रहती थी। दोनों पक्की सहेली थी। दोनों ने कुछ महिलाओं को देखकर जितिया व्रत करने का संकल्प लिया और भगवान जीमूतवाहन की पूजा करने का प्रण लिया। लेकिन जिस दिन दोनों का व्रत रखना था उसी दिन शहर के एक बड़े व्यापारी का निधन हो गया और उसके दाह संस्कार में सियारिन को भूख लगने लगी थी। मृत्यु देखकर वह खुद को रोक न सकी और उसका व्रत टूट गया। पर चील ने संयम रखा और भक्ति भाव व नियम पूर्वक व्रत करने के बाद अगले दिन व्रत पूर्ण किया। अगले जन्म में दोनों सहेलियों ने एक ब्राह्मण परिवार में पुत्री के रूप में जन्म लिया। उनके पिता का नाम भास्कर था। चील बड़ी बहन बनी और सियारिन छोटी बहन के रूप में जन्मी थी। चील का नाम सीलवती रखा गया। सीलवती की शादी बुद्धिसेन के साथ हुई, जबकि सियारिन का जन्म कपूरावती रखा गया और उसका विवाह उस नगर के राजा सायकेतु के साथ हुआ। भगवान जीमूतवाहन के आशीर्वाद से सीलावती के 7 बेटे हुए, लेकिन कपूरावती के सभी बच्चे जन्म लेते ही मर जाते थे। कुछ समय बाद सीलावती के 7 पुत्र बड़े हो गए और सभी राजा के दरबार में काम करने लगे। कपूरावती के मन में उन्हें देखकर जलन की भावना आ गई। उसने राजा से कहकर सभी बेटों के सर काट दिए। उनके सर नए 7 बर्तन मंगवाकर उसमें रख दिए और लाल कपड़े से ढककर सीलावती के पास भिजवा दिए। यह देखकर भगवान जीमूतवाहन ने मिट्टी से 7 भाइयों के सिर बनाए और सभी के सिरों को उसके धड़ से जोड़कर उन पर अमृत छिड़क दिया और उनमें जान आ गई। 7 युवक जिंदा होकर घर लौट आए। जो काटे सिर रानी ने भेजे थे वह फल बन गए। दूसरी ओर रानी कपूरावती बुद्धिसेन के घर से सूचना पाने को व्याकुल थी। जब काफी देर तक सूचना नहीं आई तो कपूरावती खुद बड़ी बहन के घर गई। वह सबको जिंदा देखकर वह हैरान हो गई। जब उसे होश आया तो उसने सारी बात अपनी बहन को बताई। कपूरावती को अपने किए पर पछतावा हुआ। भगवान जीमूतवाहन की कृपा से सीलावती को पिछले जन्म की बातें याद आ गई। वह कपूरावती को उसी पीपल के पेड़ के पास ले गई और उसे सारी बात बताई। कपूरावती बेहोश हो गई और मर गई। जब राजा को उसकी खबर मिली तो उन्हें उसी जगह पर जाकर पीपल के पेड़ के नीचे कपूरावती का दाह संस्कार किया। पुत्री का व्रत का पूर्वक पालन करता है, व्रत कथा का पाठ करता है कि पुत्र की दीर्घ आयु होती है। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।